नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, प्रातःकाल 10:11 तक, और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। व्यतिपात योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और सिंह राशि में ये दिन में 3:51 तक हैं और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजीत मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मां काल रात्रि की आराधना का दिन है। मां को क्या अर्पित करें कि मां काल रात्रि प्रसन्न हो, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। और साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे जन्म कुंडली के पंचम भाव के बारे में। अगर आपका पंचम भाव सुप्त है तो संतान सुख, संतान से सुख, ज्ञान सुख, और ज्ञान से सुख, ज्ञान का सुख मिलने में परेशानी उत्पन्न होगी। कैसे जागृत करें कुंडली के पंचम भाव को, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु, सूर्य और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण सिंह राशि में जारी है। दोपहर के बाद, सायंकाल के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे कन्या राशि में। धनु राशि में केतु का संचरण जारी है और वहीं गुरु और शनि युति बनाकर वक्री होकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। मीन राशि में मंगल का संचरण जारी है। तो गोचर में केमद्रुम योग यथावत बना हुआ है। गुरु चंद्रमा का संबंध षडाष्टक योग या सकट योग हम जिसको कहते हैं। नवम पंचम का संबंध शाम के बाद बन जाएगा गुरु के साथ। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मां काल रात्रि को खीर नैवेद्य स्वरूप आज अर्पित करना चाहिए। मां काल रात्रि की कृपा प्राप्ति हेतु नैवेद्य के स्वरूप खीर का भोग लगाना चाहिए। तो आप ये अवश्य करिए और बड़े प्रेम से फिर मां का प्रसाद पाइए। तो मां कालरात्रि को खीर का भोग लगाएं। जन्म कुंडली का पंचम भाव, यानी आपके संतान का भाव, आपके ज्ञान का भाव, कुंडली का त्रिकोण, अगर यह भाव सुप्त हो जाए तो आप समझ सकते हैं यह कितना महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यह आपके ज्ञान का भाव है। काल पुरुष की कुंडली में यहां पर 5वीं राशि आती है, सिंह राशि, जो ग्रहों के राजा की राशि है। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव सुप्त है, कैसे पता चलेगा कि मेरा पंचम भाव सुप्त है या नहीं? अगर पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा और पंचम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो यह मतलब है कि आपका पंचम भाव सुप्त है। पंचम भाव सुप्त हो तो एक ही उपाय है, सूर्य को बलवान कर लेना। मेष लग्न के हैं आप, कर्क लग्न के हैं, सिंह लग्न के हैं, वृश्चिक लग्न के हैं, धनु मीन लग्न के हैं, तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। और बाकी के लग्न के हैं तो आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। पिता की आज्ञा को मानिए, पिता की बात को मानिए, इससे सूर्य बलवान होंगे और सूर्य बली होंगे तो पंचम भाव जागृत हो जाएगा। सूर्य को बलवान करने से पंचम भाव जागृत होगा और सूर्य को बलवान करने से आपके जीवन काल में चहुओर खुशियां ही खुशियां आएंगी, क्योंकि एक सूर्य के बलवान हो जाने से कुंडली के नैसर्गिक बलि ग्रह हैं, अगर ये बलवान हो जाएं तो कुंडली में बाकी के कमजोर स्थितियों को ये अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और आपको शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। तो सूर्य को बलवान करने के लिए सारे उपाय आप करिए। रविवार का व्रत करना रहना और दोपहर में भुवन भास्कर की आराधना करना, विशेष रूप से भुवन भास्कर की आराधना करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। सूर्य को
मदार अर्क की लकड़ी से उन आहुति देना, घी की आहुति, मदार की लकड़ी को जला करके और घी की आहुति देना 108 ओम सूर्याय नमः ये मंत्र बोलकर, इससे भी सूर्य बलि हो जाते हैं। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है, व्यवस्था है, तो रविवार के दिन दोपहर में, मध्याह्न काल में, जब सूर्य ऊपर बिल्कुल होते हैं, तब मदार की लकड़ी को जला करके और उसी पर घी से ओम सूर्याय नमः ये मंत्र बोलकर 108 आहुति डालिए, सूर्य बलवान हो जाएंगे। चलते हैं अब राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में है, राशि परिवर्तन करके षष्ठम की ओर जाएंगे। दिन मिला जुला करके तब भी अच्छा है, अचानक धनागमन की स्थिति बनी हुई है। वहीं पूर्व में किया हुआ किसी से वादा आज आपको पूरा करना पड़ सकता है। हर मामले में संतान से सहयोग मिलेगा, संतान की ओर से सहयोग मिलना आपके लिए फायदेमंद है। योजनाएं आपकी पूर्णतः सफल होने वाली हैं, बस आज आपको आलस्य से बचना होगा। आलस्य अगर आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा आज दुश्मन आलस्य ही है। कार्यस्थल पर वैसे दिन अच्छा है, व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लाभ की स्थिति बनी हुई है। नए व्यापार में इन्वेस्ट करना, नए व्यापार की योजना बनाना आपके लिए बढ़िया होगा। बिना सोचे समझे आज किसी से वादा मत करिएगा, यानी पूर्व का एक वादा तो पूरा करना पड़ेगा, और आज अगर किसी से वादा कर दिए तो फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, आपको जरा सावधान रहना होगा, अन्यथा प्रेम संबंध टूट जाएगा। दाम्पत्य जीवन आज सामान्य है और विद्यार्थियों को आज मेहनत करनी होगी, सफलता मिलेगी। बस नुकसान आज एक ही चीज से है, आलस्य से। आलस्य से आप बचिए, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। मां जगदंबा को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए और मां कालरात्रि को खीर का नैवेद्य अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। दिन बदलाव का है, और यह बदलाव तभी होगा जब आप खुद पर नियंत्रण रख करके और अपने आप को साध कर, साधक की तरह जब अपने आप को साध कर आगे बढ़ेंगे, खुद पर नियंत्रण रखते हुए, बिल्कुल बदलाव होगा, सफलता मिलेगी। और अपने मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। एक बार जब आपने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, अपने ऊपर कंट्रोल आपने कर लिया, फिर सफलता आपके चरणों में है। हम सबों के जीवन काल में यह बेहद जरूरी है कि हम खुद पर कितना कंट्रोल रखते हैं। आपके सारे कार्य पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, घर परिवार का भी साथ मिल रहा है, घर का माहौल भी बहुत बढ़िया है। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर आप अपने परिवार वालों को अपने साथ ले लें, उनसे सलाह ले लें, भले आप अपने मन की करें लेकिन उनकी सलाह ले लेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, व्यापारियों के लिए दिन शुभ। पैसा निवेश करने के लिए दिन ठीक है, व्यापार में अगर निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जिनकी नौकरी नहीं है उनके लिए एक बात बता देता हूं, आज आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। जरूरत पड़े तो अपने दोस्तों से बात करिए, किसी पुराने दोस्त की मदद से आपका काम बन जाएगा। या फिर अगर आपका कोई दोस्त मित्र घर परिवार के सदस्य कोई बात आपको कहते हैं, आपके हित के लिए कहते हैं, तो उनकी बात को सीधा सीधा काट देने की अपेक्षा आप उस पर मंथन जरूर करिए, विचार जरूर करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर अगर आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रख करके विचार करके आगे बढ़ते हैं तो प्रेम संबंध में कोई परेशानी नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को सफलता दिलाने वाला है दिन। ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो जरा सावधान रहिएगा, आज परेशानी बढ़ सकती है। और वहीं विशेष रूप से चक्कर इत्यादि आना और बेचैनी सी होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। भोलेनाथ के ऊपर आज थोड़ा सा दुग्ध अर्पित करिए, इससे आपको राहत मिलने वाली है, शांति मिल जाएगी। और साथ ही साथ मां जगदंबा परांबा कालरात्रि को खीर का नैवेद्य अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। मिथुन की बात कर लेते हैं। हर काम में हिम्मत रखना होगा, हर कार्य में सफलता आपको मिलेगी। सफलता तो आज मिलनी ही मिलनी है, सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं। कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के समर्थन से, उनके सहयोग से बड़ी जिम्मेवारी आप ले सकते हैं, जिससे आगे चल करके आपको फायदा मिलेगा। अगर आज वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, उनको एक ही बात कहना चाहता हूं, नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो नौकरी के प्रयत्न करने से अच्छा अपने व्यापार के लिए कुछ बड़ा सोचिए, या अपने लिए खुद से कुछ कर सकें ऐसा कुछ सोचिए। कार्यस्थल पर हैं तो आज पूरे दिन विपरीत से समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। तो वहीं यात्रा की योजना अगर आपने बना रखी है, व्यापारी हैं, यात्रा की योजना बना रखी है, तो यात्रा से आज आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ही बात का ख्याल रखिए, अपनी कोई राज की बात किसी से बताने वाले हैं तो कम से कम ये काम मत करिएगा, किसी को मत बताइएगा। प्रेम संबंध में आज थोड़ी तू मैं उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन सुखद और सामान्य। विद्यार्थियों को आज अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत हो सकती है और वहीं किसी चीज से एलर्जी भी हो सकती है, तो सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, आराम करिए अगर जरूरत पड़े तो। और आज
मां जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में घी का दिया जला करके वहीं बैठ करके देवी सूक्त का पाठ मां को सुनाइए और खीर का नैवेद्य भी मां को मां काल रात्रि को अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून है। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कोई पहल करने के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, सफलता मिलेगी। और कोई भी बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बार मंथन कर लीजिए, विचार कर लीजिए, अपने आत्मविश्वास को एक बार तोल लीजिए, आप कितना तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि मैं तैयार हूं, जो भी निर्णय लूंगा वो सही होगा, तो जो भी कठिनाई आए आप बिल्कुल रुकिए मत, आगे बढ़ते चले जाइए। समस्याओं को आप बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे और एक बार आपने एकाग्र होकर के काम करना शुरू किया तो सफलता जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ठीक है, परंतु विचार करके पैसा लगाइए। नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों के लिए दिन अनुकूल बना हुआ है, व्यापार में फायदा होगा। तो वहीं जो लोग दलाली से संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए भी आज का दिन बेहद लाभ कराने वाला है। कोई डील आपकी तय हो जाएगी। बस बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा, सोच समझ करके बोलिए, हर चीज ठीक होगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और प्रेमियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन ठीक ठाक है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता प्रदान करने वाला है, सफलता आपको प्राप्त होगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति बन सकती है, सावधान रहिएगा। मां जगत जननी जगदम्बा काल रात्रि को आज खीर का नैवेद्य भोग लगाइए, खीर का नैवेद्य अर्पित करिए और मां के मंदिर में वहीं पर बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। जितने भी आपके सोचे हुए काम थे वो भाग्य के सहारे ही सही सारे के सारे काम पूरे होंगे। हर काम समय पर पूरा होने वाला है और हर कार्य के पूर्ण होने में चाहे तो आपके परिवार का सहयोग मिले, मित्रों का साथ हो, किसी न किसी के सहयोग से ही आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल देखा जाए तो पदोन्नति हो या किसी और प्रकार से धन लाभ, या धन लाभ का अर्थ केवल पैसा नहीं होता, यहां लाभ का अर्थ धन शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे आपको अच्छा लगे, आपको जिससे फायदा हो वो लाभ आपको मिलने वाला है। आज पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, उनसे कोई ऐसी राय आपको मिल सकती है जो आपके लिए हितकर हो। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक। निवेश करते समय सावधानी रखिए। व्यापार में निवेश करना चाहते हैं तो आज आपको सावधान रहना होगा, बड़ा निवेश मत करिए और बहस और विवाद किसी से भी नहीं करना है। प्रेम संबंध के लिए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से मुलाकात होगी, प्रेम तो मिलेगा लेकिन मतभेद हो जाएगा, इसलिए मिला जुला है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, सहयोग मिलेगा, आगे बढ़िए। और सेहत की बात कर लें तो सेहत में थोड़ी परेशानी हो जाएगी, चोट चपेट की घटना हो सकती है, वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिएगा। और आज एक ही काम करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और मां काल रात्रि को खीर नैवेद्य स्वरूप अर्पित करना है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आत्मविश्वास अगर इंसान के अंदर हो तो वो चाहे कुछ भी कर सकता है। कार्यस्थल पर वैसे तो आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा, परंतु फिर भी आपसे जलने वाले, आपसे आपका अहित करने वाले कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचेंगे। किसी विवाद में आप फंस सकते हैं, संभावना है। कार्यस्थल पर आपको आपके अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा। किसी भी बात पर आपको आक्रामक नहीं होना है। खर्च में वृद्धि की स्थिति बन रही है। किसी खास कार्य से अगर यात्रा करनी भी है तो प्रयास यही करिए कि यात्रा न करनी पड़े, क्योंकि यात्रा की जो परिणति है वो सुखद नहीं दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत ठीक नहीं है। धन निवेश कतई न करिए। व्यापार में जो भी चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। किसी और की बातों में आकर के कहीं पैसा इत्यादि मत लगाइएगा, फंस जाएंगे। और किसी को धन उधार देना है तो बिल्कुल मत करिए, मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। आगे बढ़ने के लिए सहयोग भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों से संबंधित परेशानी और नींद न आने की परेशानी आज आपको हो सकती है। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए, ओम गंगणपते नमः ये मंत्र बोल करके, और मां कालरात्रि को नैवेद्य में खीर का भोग लगाइए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात तुला की कर लेते हैं। दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज हर तरफ से देखा जाए तो आपको सफलता मिलेगी। धनागमन की भी स्थिति बनी हुई है। बस एक बार आत्मविश्वास मजबूत करके आगे बढ़ना शुरू करिए। परिस्थितियों का की परवाह मत करिए। परेशानियां आती रही हैं, आती रहेंगी। भविष्य को लेकर के गंभीर होइए, भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, सफलता मिलेगी। दोस्तों से अगर सहयोग चाहिए तो मिलेगा। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, सफलता मिलने वाली है आपको, बस धैर्य बना करके काम करना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। जो भी कार्य करना चाहते हैं दोपहर से पूर्व ही करिए। और व्यापारियों को भी धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन लाभ देता दिखाई पड़ रहा है। निवेश करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। बाहर का भोजन मत करिएगा। बाहर से खाना खाना, बाहर जाकर के खाना खाना आपके लिए ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी तूतू मैं है और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में वैसे तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं जरा सावधान हो जाएं और बहुत देर तक न सोएं। माइग्रेन के रोगियों को परेशानी होगी।
लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए पीला। आज गायत्री मंत्र का 108 बार जप करिएगा और मां काल रात्रि को खीर का नैवेद्य भोग अर्पित करिएगा। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। अपने काम से काम रखिए, करियर को लेकर के आगे बढ़ते चलिए। किसी और को सलाह देने में, किसी और की जिंदगी को ठीक करने में अपना ज्यादा समय व्यर्थ करना कई बार ठीक नहीं होता और बाद में जब सामने वाला आपको क्रेडिट भी न दे, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। यही अच्छा है कि आप अपने काम पर, अपने करियर पर, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। करियर को मजबूती देने का समय है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य अगर आप करने वाले थे, कर रहे थे, ये कार्य बन जाएगा। कोई चीज खरीदना है, किसी भी तरह की चीज, जमीन जायदाद से संबंधित चीज, कोई बड़ी चीज खरीदना या बेचना, इस मामले में आपको आज लाभ होने वाली है। बातचीत आज आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। बातचीत से आपके कई उलझे हुए मामले सुलझ सकते हैं, समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। व्यापारियों की बात कर ली जाए, दिन अच्छा है। विशेषकर तब अच्छा है जब रुका हुआ पैसा आपको मिलने वाला है। आज का काम कल पर मत टालिएगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज तुतुमय में होगी। और प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध में आज आप अपने वाणी पर संयम न रख पाने के कारण, आपके ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर संयम न रख पाने के कारण प्रेम संबंध में आज तुतुमय में होने वाली है। विद्यार्थियों को आज सफलता प्रदान करने वाला है दिन। हालांकि तनाव आपको रहेगा पर फिर भी सफलता मिलेगी और सफलता मिलने से सब तनाव बाद में काफूर हो जाने वाला है। सेहत में आज सावधानी की आवश्यकता है। थकान, नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं, तो सेहत को लेकर के जरा सतर्क और सावधान हो जाइए। मां जगत जननी जगदंबा के सम्मुख रात्रि सूक्त का पाठ करिएगा, घी का दिया जला करके, और मां के सम्मुख खीर का नैवेद्य अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? धनुराशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। मन बड़ा ही सक्रिय रहेगा, और सक्रिय इसलिए भी क्योंकि आज आत्मविश्वास आपके अंदर जबरदस्त रहने वाला है। जो भी कार्य करेंगे उसका लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अगर प्रगति के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तब भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। पैसों के मामले में अगर कोई रुकावट चली आ रही थी, कोई परेशानी चली आ रही थी, वो परेशानी दूर होने वाली है। रुका हुआ कार्य बनने वाला है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आर्थिक पक्ष आपका बड़ा ही मजबूत होगा। तो वहीं कार्यस्थल पर हैं आप, तो एक बात आपको बता दूं कि कार्यस्थल पर आज बॉस से थोड़ी तू मैं हो सकती है। बहस नहीं करना, बहस करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ शांति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए, और जिसको आप पसंद करते हैं उनको अगर प्रपोज करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए दिन मिला जुला है, लेकिन सफलता मिलेगी। मिला जुला इसलिए है क्योंकि पढ़ाई में मन कम लगेगा, पर अगर आप मेहनत करें थोड़ा, या पूर्व का भी मेहनत, या कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि देते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं आने वाली है, सफलता आपको मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें सब कुछ ठीक है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर सफेद और लाल चंदन मां जगत जननी जगदंबा के मंदिर में जाकर के अर्पित करिए। मां कालरात्रि को खीर का भोग अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आगे बढ़िए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। परेशानियां एक एक करके कम होने वाली हैं। भाग्य का साथ दोपहर के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। आज औरों के साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए। सफलता आपके सामने है, सम्मुख है, मिलेगी। कमर कस के जब आप आगे बढ़ जाएंगे और किसी भी कार्य को करने के लिए एक बार अगर आपने संकल्प ले लिया कि यह कार्य मुझे पूरा करना ही करना है, तो उस कार्य में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आज अधिकारियों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, मदद नहीं मिलेगी। जो सरकारी क्षेत्र में हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ा परेशानी भरा है। कई अधूरे काम आपको पूरे करने पड़ेंगे और ऊपर से प्रेशर भी होगा, परेशान आप हो सकते हैं। तो वहीं व्यापारियों के लिए धन में थोड़ी कमी रहेगी। धनागमन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। व्यापार में आज बहुत श्रेष्ठतम व्यापार की स्थिति नहीं दिखती। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आज नहीं भेजना चाहिए। और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन उतार चढ़ाव भरा है। प्रेम संबंध में तू मैं की स्थिति बन सकती है। तो वहीं जीवन साथी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा, लेकिन शाम के बाद लगभग हर परेशानी से आपको राहत भी मिलेगी। विद्यार्थियों को आज सफलता मिलने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, जरा सावधान रहिएगा। सेहत के मामले में दिन ठीक नहीं है। आज कुत्ते को कुछ खाने के लिए दीजिए, अपने खाने में से ही निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए पीला, और मां कालरात्रि को खीर का नैवेद्य अर्पित करिए। कुंभ की बात कर लेते हैं। कार्यक्षेत्र में कुछ जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं, ऐसे बदलाव जो आपके हित में हैं, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो वहीं कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो बड़ा कदम उठाने के लिए दिन बड़ा ही अनुकूल बना हुआ है। कार्यक्षेत्र पर कार्य थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन एक बात बता दूं कि मेहनत जितना ही करेंगे आपको फायदा भी मिलेगा।
नया वाहन अगर खरीदने का मन बना रहे हैं तो तैयारी करके रखिए, आगे आप ये कार्य जरूर करिएगा। व्यापारी वर्ग की बात कर लें तो व्यापार में आज नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उनसे आपको फायदा भी मिलेगा, नए अवसर नजर आने लगेंगे। व्यापार और आमदनी की स्थिति दोनों ही ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, यानी व्यापार भी बढ़िया होगा और आमदनी की स्थिति भी ठीक है। पैसों के मामले में बस किसी से विवाद मत करिएगा, विवाद के कारण आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। मन में आज तरह तरह की भावनाएं आपकी उत्पन्न होंगी, प्रेमी के प्रति, प्रेम संबंध के प्रति। दांपत्य जीवन सुखद। हां, प्रेम संबंध में कोई निर्णय लेने वाले हैं, कोई बड़ा निर्णय, तो सोच विचार करके ही लीजिएगा। विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और सेहत की बात कर लें, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। श्री सूक्त का पाठ आज आपके लिए लाभदायी होगा। लकी अंक 1, लकी कलर स्काई ब्लू। और मां जगत जननी जगदंबा काल रात्रि के सम्मुख बैठकर आप मां को पहले तो खीर का भोग लगाइए और मां को वहीं प्रणाम करके अगर हो सके तो दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। मीन की बात कर लेते हैं। किसी भी काम को अलग ढंग से करने का ये जो आपका अंदाज है, यही आपको औरों के बीच महत्व दिला देता है। महत्वाकांक्षा आपकी आज चरम पर होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो यूं समझ लीजिए कि सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं, पूरी तरह से कमर कस के तैयार हो जाइए। और गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो एक बात तो तय है कि जहां आपको फायदा मिल रहा है वहीं परेशानियां भी रहेंगी। कार्य क्षेत्र में कार्य ज्यादा होगा तो वहीं आपके शत्रु भी आज पूरी तरह से तैयार रहेंगे आपको परेशान करने के लिए, मात देने के लिए। जो आपसे जलन की भावना रखते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। व्यापारियों को आज व्यापार में सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर निवेश इत्यादि नहीं करना। व्यापार में कहीं पैसा लगाने से पहले विचार कर लीजिएगा, नहीं तो अनचाहा खर्च और पैसे व्यर्थ फंस जाना, नुकसान हो जाना, इस तरह की परेशानी से जूझना पड़ जाएगा। किसी को उधार देने वाले थे, मना कर दीजिए। लव पार्टनर पर आज खर्च होगा, लेकिन प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आज आपको अपने पेरेंट्स से बात कर लेना चाहिए। दांपत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है सहयोग से। वो चाहे अपने मित्रों की मदद ले लीजिए, शिक्षकों की ले लीजिए। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, जरा खान पान का ध्यान रखिए। बाहर का भोजन मत करिए, मसालेदार भोजन से बचिए। और बजरंग बाण का एक बार पाठ करिएगा। मां काल रात्रि को नैवेद्य में खीर अर्पित करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।